नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजीव टॉक्स में। आज का विषय पटना के गांधी मैदान में मुसलमानों की सक्सेसफुल रैली। आज उस पर चर्चा करेंगे कि आज वहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा मुसलमानों का जुटान क्यों हुआ और वो इतना सक्सेसफुल कैसे रहा। इलेक्शन होने वाले हैं बिहार में, और बिहार के इलेक्शन से पहले मुसलमानों ने सोचा कि यही एक अच्छा मौका है मोदी सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, यानी उनको आईना दिखाने के लिए कि आपने जो भी ये बिल पास किया है, आपके पास नंबर थे, आपने पास किया है, लेकिन ये गलत किया है, इसको वापस लो, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 लाख मुसलमान भाई कहाँ से आए? ये सीमावर्ती उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मुख्यतः बिहार से। बिहार में इतने लोग इकट्ठे होने के लिए यानी कहाँ कहाँ से आए, और इनके साथ में बड़े बड़े लीडर्स को बुलाया गया। बड़े बड़े लीडर्स जो आए वो इस रिप्रेजेंटेशन का सपोर्ट करने के लिए आए। उत्तर प्रदेश से अताउर रहमान खान आए, सलमान खुर्शीद साहब आए, इमरान प्रतापगढ़ी आए, कर्नाटक से अनवर हुसैन जी आए, और बिहार से तारिक अनवर साहब थे, और तेजस्वी प्रसाद यादव थे। दिल्ली से कन्हैया कुमार आए, बेसिकली वो बिहार के ही हैं, और पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद थे। ये हम मुख्य लोग बता रहे हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह वहाँ राज्यसभा सांसद हैं, वो भी आए, उन्होंने भाषण किया। लेकिन इनके अलावा भी बहुत से लोग थे, मंचाधीन बहुत से लोग थे, जो सबको 4-4 मिनट 5-5 मिनट पे बोलना था। इस सभा को जो संबोधित किया है लोगों ने, उसमें कुछ लोगों के एक एक लाइन के जो हिट हुए हैं, जो मारक हुए हैं इस सभा को सफल बनाने में, वो हम थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहते हैं। जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव, आरजेडी के होनहार नेता, भावी मुख्यमंत्री, आगामी चुनावों में जो जीत होगी उसमें आरजेडी के ये नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, महागठबंधन के नेता। उन्होंने क्या कहा, उनकी एक लाइन बहुत ही मारक रही, बहुत ही अच्छी रही। उन्हें साफ साफ कहा कि यह देश किसी के बाप का नहीं, यह देश सभी का है, और ये जो घपला हुआ है, जो बिल लाए हैं, ये नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये इतना हिट हुआ कि लोग बहुत ही जोशीले हो गए। लोगों को लगा कि हमारा ये होने वाला मुख्यमंत्री हमारे लिए कुछ सोच रहा है। उनके बाद मैं याद करता हूँ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी को। पप्पू यादव जी ने भी बहुत जोशीला भाषण दिया कि मुसलमानों के या अल्पसंख्यकों के अधिकारों के छीनने की जो कोशिश हो रही है मोदी सरकार के द्वारा या एनडीए सरकार के द्वारा, वो नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को आश्वासन देते हैं कि ये नहीं होने देंगे। जैसे कृषि बिल को वापस किया गया, वैसे ही इस बिल को वापस करना होगा मोदी सरकार को। उन्होंने अपने भाषण के दौरान में बहुत अच्छी एक बात कही कि ये जो ज़मीन है, वक्फ बिल के अंदर जितनी भी ज़मीनें आती हैं वो किसी मुसलमान की नहीं है। इनके पूर्वजों ने अल्लाह को दान की थी कि अल्लाह के निजी कामों के लिए उनके जो सेवा भाव में जो ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए वो दी गई थी, और वो अल्लाह की ज़मीन है। कम से कम अल्लाह को छोड़ दो, अल्लाह के साथ खिलवाड़ मत करो। मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए पप्पू यादव ने तहलका मचा दिया, गर्दा उड़ा दिया। उसके बाद में कन्हैया कुमार ने भी बहुत अच्छा बोला। कन्हैया कुमार ने पूरा याद दिलाया है महात्मा गांधी का वो स्लोगन, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। इसके ऊपर उन्होंने क्षमा भी मांगी, माफ़ी मांगी मुसलमानों से कि गांधी के देश में गांधी जी ने हमारे आने वाले नेताओं के ऊपर वो वजन छोड़ गए थे कि देश में जिस
सभी लोगों का ये देश रहेगा, उसकी तुम्हारी रक्षा करनी होगी। लेकिन हमारे बीच में इस गद्दी में गोडसे आके बैठ गए हैं और गोडसे को निकालना होगा, हटाना होगा, क्योंकि ये गोडसे ये आपकी ज़मीन को लेके किसी दूसरे को बेच देंगे, दे देंगे। एक गुजराती आया है और दूसरे गुजराती को दे देंगे। बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बोली, तालियों की गड़गड़ाहट हुई, लोगों में जोश फैल गया और बहुत अच्छा, बहुत ही उम्दा बात की उन्होंने। और इमरान प्रतापगढ़ी जाने जाते हैं शायरों के बाद बेताज बादशाह, उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि जब ये बिल पास हो रहा था, रात के 12 बजे के बाद तक ये बिल चला, इसकी बहस चली, 3 बजे तक बिल की बहस चली। उस समय पार्लियामेंट में केवल मुसलमान 24 सांसद हैं वहाँ, लेकिन बिल के अपोजिशन में, बिल के विरोध में 232 वोट पड़े। यानी 24 अगर कम कर दिया जाए तो 208 वोट जो है वो हिंदू वोटों ने, मुसलमानों के अलावा जो नेता हैं उन्होंने इसकी विरोध किया। यानी वो आपके पीछे खड़े हैं, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, ये होने नहीं देंगे, किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। और उन्होंने बहुत जोशीला भाषण दिया। सलमान खुर्शीद साहब आए, उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला। सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके हैं, और उन्होंने अपने भाषण में लगभग इसी तरह की बातें की कि यह गलत है, इसको हटाना चाहिए और हटाया जाएगा। आपके सपा के सांसद, संभल के सांसद, उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला। उन्होंने बहुत अच्छी उन्होंने बातें कही, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने ये कहा कि ये बिल हमारी फेवर में नहीं है, ये बिल हमको बर्बाद कर देगा। तो आह्वान किया उन्होंने आम नागरिक से, आम मुसलमान से, हिंदुस्तान के मुसलमान से, कि इनकी बातों पे ना आए, इसका विरोध करें। तो इस तरह से ये बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग रही। सैकड़ों की तादाद पे ये नेता थे, जिन कुछ को मौका मिला बोलने के लिए, कुछ को मौका नहीं मिला। जो बहुत प्रोमिनेंट थे, बहुत जो प्रभावी थे, उनको मौका मिला। उनमें से कुछ चंद बातें आपको सामने रख सका। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं पूरी बातें रखूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।